there's a lot of concern, public concern. We read also that many people are becoming prey to frauds, cyber frauds, in which a lot of cloning of apps happen. The people are taken to some similar looking apps of the brokers or through WhatsApp, and the people then are able to investing that money thinking that they are actually investing in with the registered brokers, but they are actually not. They are being just taken to this, and a huge amount of money many of the people have lost. And these complaints do also come to us where basically it's a police action, the cyber crime, and then it goes through the cyber helpline, 1930, and it has to go through that action, but the money is transmitted very, very fast from one bank account to another. The people are really losing. We have to find out some systemic solutions to it, because we have, as you know, that we have 130 million unique investors now, and a lot of new investors are coming, and we needed a system where, at least on the securities market, if the people are investing, we are bringing in a new UPI within the UPI system, and you have seen how it will help in knowing for you to know, and you can check up on any bank account whether it is a bank account of a registered inventory, either broker or mutual fund. You should be able to check it. So this would be very handy, and going forward, as we will see, it will be implemented from 1st of October. आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये 11 साल बेमिसाल रहे, और जिस तरह से हमारे देश ने उन्नति की, प्रोग्रेस किया, हर एक सेक्टर में आपने देखा देश का ग्राफ किस कदर ऊपर गया, और कहीं पे भी किसी भी गपले की बात नहीं आई। प्रधानमंत्री जी ने देश को जो नई शक्ल दी, जो गरीब कल्याण और गोल्डन एरा जिसको कहते हैं, वो मोदी सरकार है। और जिस तरह से मोदी जी ने जीरो से, यानी एक गरीब वर्ग की बहन को और गरीब मजदूर को घर दिया, और उन रोती हुई आंखों को जो चूल्हे की धुएं से आंखें लाल हो जाती थी, उनको गैस सिलेंडर यानी उज्ज्वला स्कीम देकर स्नान घर यानी इज्जत घर, जो शौचालय के लिए बाहर जाती थी बहनें, और जिस पे हमारे अपोजिशन उस वक्त हंसते थे, आज वो इज्जत से मेरी बहनें सुबह जब उठना चाहती हैं उठती हैं और इज्जत से इज्जत घर में जाती हैं। ये पहली वो स्कीम्स थी जिस पे अपोजिशन बड़ा रो रही थी, लेकिन इसी धीरे धीरे सड़कों का जाल, हमारे कदम जो चांद पे थे, जो हमने चांद पे भी अब अपना झंडा लहराया, सड़कों का जाल फैलाया। आईआईटी और डिजिटल इंडिया आज नंबर 1 पे है, देश नंबर 1 पे है, प्रोग्रेस, उन्नति और एजुकेशन सेक्टर में आज देश नंबर 1 पे है, और हमारी जीडीपी नंबर 1 पे है। आप देख लीजिए, इकोनॉमिकली जो देश इकोनॉमिकल पावर बन जाता है वही रूल करता है। आज हमारा भारत उस तरफ जा रहा है, वहां पे हमने झंडे गाड़ दिए मोदी जी के नेतृत्व में। पार्टी ने फैसला किया है कि जहां जहां पे लोकल यूनिट्स चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहाँ पे लोकल यूनिट्स जो हैं चुनाव लड़ेंगी, और बिहार के लिए भी कहा गया है कि बिहार में सभी सीटों पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमने देखा आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही पिछले दिनों तक, तो अभी कांग्रेस से आप लोग लगातार दूरी बनाकर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के मुद्दे पे भी आम आदमी पार्टी साथी थी, तो क्या वहाँ पे कोई गठबंधन की स्थिति होगी, अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, गुजरात के अंदर 5 सीटों पे बाई इलेक्शन होना तय था। 4 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 1 सीट पे हमारा उम्मीदवार जीता हुआ था। तो तय ये हुआ था कि जहाँ पे उनका उम्मीदवार जीता हुआ था वहाँ पे वो चुनाव लड़ेंगे, जहाँ हमारा जीता था वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटों के बाई इलेक्शन हो गए, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, हमने वहाँ चुनाव नहीं लड़ा।
मगर जब 5वीं सीट का बाई इलेक्शन आया, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो कांग्रेस ने भी वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि गठबंधन का धर्म तो ये नहीं था, और बाकी जो बड़े नेताओं के फैसला होगा पीएसी में वो हम भी मानेंगे। अभी आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है। हाँ, बिहार के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। The weapon is an AGS-30 grenade launcher. It is manufactured by Russian manufacturers. We are building the weapon site for this particular weapon, which is not even present with the Russian manufacturers themselves. They only use an optical sight. We have built this particular site for this particular weapon. So this is a 30 mm grenade launcher. It has a range of about 1.8 kilometers. The site in itself has a range of 2 kilometers during day and 1.8 kilometers at night. जनपद अयोध्या में हीट वेव के दृष्टिगत ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 1.5 महीने पूर्व एक हीट वेव एक्शन प्लान बनाया था, जिसके तहत जितने भी विभाग हैं सभी विभागों को इस हीट वेव में क्या क्या कार्रवाई की जानी है उसके लिए रणनीति बनाई थी, और उसी को सतत हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी जनपदवासी है और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर्यटक या श्रद्धालु आते हैं उनको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पर्याप्त पानी यहाँ पर शीतल पेयजल की व्यवस्था रहे, साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर छाया की व्यवस्था हम लोग करें। कहीं पर हम लोगों ने मिस्ट फैन लगाने की भी व्यवस्था करी हुई है। इसके अलावा जो जनपद में हमारे पशु भी हैं, चाहे वो गौशालाओं में हमारे जो आश्रित गौवंश हैं उनके लिए भी जो है हम लोगों ने व्यवस्था करी हुई है। वहाँ पर भी छाया की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा जो सड़कों पर भी कई आवारा जो श्वान घूमते हैं उनके लिए भी नगर निगम के साथ बात करके पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी के लिए हम लोगों ने स्थल चिन्हित किए हैं, और कई जगहों पर नगर निगम द्वारा अच्छा कार्य भी किया गया है, जहां पर भीगे हुए बोरे या कहीं पर भीगे हुए टायर्स रखे गए हैं, जिसकी यूज करके जो श्वान है वो भी वहां पर अपना आराम कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु आए हैं उनसे क्या अपील करते हैं? सभी श्रद्धालुओं से यही अपील है कि चूंकि यहाँ पर गर्मी अभी भीषण हो रही है, तो यदि आप दर्शन करने जाए या किसी भी पर्यटन स्थल पर जाए तो छाया में रहे, पर्याप्त पानी का सेवन करें, ग्लूकॉन डी और ORS जैसी वस्तुओं का भी इस्तेमाल करें, और अगर किसी प्रकार की आपको कठिनाई होती है, मेडिकली कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो हमारे अस्पतालों में हम लोगों ने स्पेशल ट्रायाज क्रिएट किया हुआ है, स्पेशल बेड्स रिजर्व करे हुए हैं। उन बेड्स के ऊपर हम लोगों ने उन बेड्स को हम लोगों ने केवल और केवल हीट वेव से ग्रसित जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए रखा हुआ है। तो व्यवस्थाएं पूरी है। थोड़ा बचना चाहिए, सर को ढकना चाहिए, और धूप में खास करके छोटे बच्चों को न निकालें, और अगर निकलते भी है तो जैसे मैंने कहा कि पर्याप्त पानी या शीतल पेयजल जो है वो उसका ग्रहण करते रहें। We met the Parliament Foreign Affairs Committee of the Senate as well as Congress, and we met the members of the India Caucus. They were already in the knowledge of all the entire situation. So our discussion with them and interaction with them was very positive, and very positive support we got from them. And finally we met the Vice President, His Excellency J.D. Vance, and who knew India because month before he visited India, and he knows the Indian and Pakistan situation very well. So our meeting with Vice President J.D. Vance was very successful, and we can say it is a diplomatic victory. मैम एक छोटी सी बाइट, आप मिलने आई थी परिवार से, क्या कारण है? ठीक है, मना कर रहे हैं जाने Like I say, he's a very hands-on producer, और इस फिल्म के मतलब हर पार्ट में उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया है, फ्रॉम द स्क्रिप्ट to the music, to the VFX also, for that matter. So I think VFX is a huge part of the film. और जैसे कहते हैं ना, VFX को भी शूट करना वो एक अलग ही गेम है बेसिकली। तो उन्होंने पूरी मतलब डिटेल में he's been a very very
hands-on producer, I would say. हमारा ग्रुप जो गया था उसके ग्रुप लीडर थे संजय कुमार झा और उसमें थे सलमान खुर्शीद साहब, CPM के जॉन ब्रिटास, अभिषेक बनर्जी TMC और हम 4 सांसद BJP के थे। हम लोग जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया इन देशों पर गए और उसके बाद पहले 5 तारीख को फॉरेन मिनिस्टर के साथ डिब्रीफिंग हुई थी। और कल जो बैठक थी बड़ा इनफॉर्मल टाइप की थी, अनौपचारिक, और वहाँ पर लॉन में टेबल लगे थे और प्रधानमंत्री जी जा करके हर जगह इन्होंने बात किया और जो सांसदों के अनुभव थे सब ग्रुप के, तो उन्होंने अपने अनुभव बड़े ही ये कहेंगे शांतिपूर्ण माहौल में, बड़े ही इनफॉर्मल वे में इसको सब लोगों ने बताया। हमारी जो टीम थी, हमारे संजय झा जी ने किया, मैं भी था वहाँ, और वहाँ पर हम लोगों ने जो जहाँ जहाँ गए वहाँ पाकिस्तान को एक्सपोज किया। मैं चूंकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी था तो मेरा परिचय होता था, ही इज एक्स सुपर कॉप, तो वहाँ पर मैंने जो वहाँ कहा कि देखिए भारत एक शांतिप्रिय देश है, ये चीज़ हम लोगों ने हर जगह कहा। हम न वार चाहते हैं, हमारा टारगेट है डेवलपमेंट। हम 140 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। और सौभाग्य की बात थी, जब हम जापान में थे उसी समय खबर आई कि हम जापान को सरपास करके विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। तो हम लोगों ने कहा कि 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे और आज 25 में 11 साल में मोदी जी के कार्यकाल में जंप करके हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारा टारगेट 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन हमारा पड़ोसी, आज की घटना 22 अप्रैल की केवल नहीं है, 4 दशक से ये पड़ोसी देश हमारा यही कर रहा है। हमने जानबूझकर कई एविडेंस दिए, जैसे कहते हैं कि भाई घटना हुई तो क्या एविडेंस है। मैंने कहा 13 दिसंबर 1999 में इन्होंने IC-814 काठमांडू से इन्होंने हाईजैक किया था, कंधार ले गए थे, और किसको छुड़ाने के लिए? असद अजहर मसूद। वही अजहर मसूद और लश्कर तोयबा का हाफिज सईद जो 22 अप्रैल 2025 की पहलगांव की घटना में मेन मुलजिम रहे। हमारा गोकलपुरी जो ड्रेन है उसको ठीक करने का, बुराड़ी के फ्लड की जो एक नाले है, आप कभी उस नाले में जाएंगे, जो बुराड़ी के हमारे साथी होंगे, वो हमारे प्लानिंग में आ चुका है। हम लोग जिस स्तर पे काम कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए हमने इधर का एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बनाई है, जिसका हेड अजय महावर जी को बनाया गया है। हम अपने क्षेत्र की एक कोर कमेटी भी बनाए हैं, जिसमें हर 3 महीने में मुख्यमंत्री हमारी उस कोर कमेटी से मिलेंगी, हम प्लान करेंगे और हमारी सरकार, दिल्ली सरकार एग्जीक्यूट करेगी। इन 11 वर्षों में जितना कुछ हुआ है वो एक संजीवनी है, लेकिन अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस 5 वर्षों में कम से कम 8,000 करोड़ और की प्लानिंग कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते इसकी कमी होने वाली नहीं है। Even I don't drink the Royal Challenge also. I am not a madman. I am just a member of the Karnataka Cricket Association from my younger days. That's all. I don't have time. Though I had offers to be a part of the management, I have not gone to any this one. I don't have time for my own education institution. I have resigned and left it to my other family members to take care of it. Why I need RCB? Even I don't drink the Royal Challenge also.
देखो, जो सिंदूर उजाड़ने में महत्व रखते हैं, जो 26 हमारी बहनों का पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो आतंकवादी थे वो आज तक नहीं मिले। व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने और एक बार नहीं, एक डजन बार कहा है कि हमने दोनों देशों को धमकाया है कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे और इसलिए आप युद्ध विराम करना चाहिए। और उन्हीं के इशारे पे ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य किया उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई कि पहले ही पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी, ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। और इसलिए ममता दीदी ने जो बात कही है और उसके बारे में आज भी देश की जनता में एक चिंता का विषय बना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार विदेश की यात्रा करते हैं। हजारों करोड़ के हमारे देश के जनता के पसीने का जो टैक्स रूप से पैसा जाता है, वो पैसे से करोड़ों रुपए का विमान खरीदा गया है, करोड़ों रुपए उसमें खर्चा किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय एक भी देश हमारे भारत देश के साथ क्यों खड़ा नहीं था, ये भी अब लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है। पुलवामा के घटना में भी अभी तक पता क्यों नहीं चला, 2019 में ये घटना हुई, उस बारे में भी लोग अब चर्चा करने लग गए हैं। और मोदी जी जो बार बार झूठ बोल रहे सुबह से रात तक, अब ये झूठ देश के सामने नहीं चलेगा। देखो, एक तो होती बड़ी सभा जिसमें आए, आपने भाषण दिया और निकल गए, लेकिन एक होता है चौपाल, इसमें काम की बात होती है और काम की बात सुन के फिर हम कैसे और बेहतर करें उसकी कोशिश करते हैं। कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और आप रोज देख रहे होंगे मैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में खेतों में किसान के बीच, अकेला मैं नहीं जा रहा, ये डीजी आईसीआर है जाट साहब, अब यहां यादव साहब भी बैठे थे, ये दिल्ली वाले तो सब जानते होंगे आईसीआर वालों को, पूरे वैज्ञानिक इस समय मैदान में। मैंने कहा भाई देखो, असली अगर खेती में काम करता है तो किसान उसके बीच जाना पड़ेगा, उससे चर्चा करके उसकी खेती की दिक्कत भी समझनी पड़ेगी और हमको बताना भी पड़ेगा वैज्ञानिक रूप। जैसे कुणाल बता रहे थे कि मैं फलानी पूसा की धान उसका सीड भी पैदा करता हूं, तो ये रिसर्च किया है इन लोगों ने। पहले तो धान की पैदावार इतनी नहीं थी, बासमती वैरायटी, फलानी वैरायटी, उसके कारण फिर अच्छी फसल और अच्छे रेट। अब सेवन का वो तरीका भी बदला इन्होंने, और तरीका भी बदला इन्हें। अरे एक जमाना था जब अपन अमेरिका का लाल गेहूं खाने पे विवश थे, आज तो अन्न के भंडार भरे हैं। खैर उस पर वहां बात करेंगे, लेकिन अभी गांव-गांव घूमने में दिल्ली किस लिए आए हूं? कई बार कोई कह देता अरे दिल्ली तो दिल्ली है, मैं कह रहा दिल्ली में तो किसान है भैया, किसान तो किसान है, दिल्ली वाला भी तो किसान है।
तो उसके पास भी चल तू। इसलिए मैं आज यहां आया है और यहां आके दोनों तरह की चीजें, अच्छे प्रयोग जो किसान कर रहे हैं वो भी अपन ने सुने, जिसके कारण इनकम किसानों की वास्तव में है, कहीं ये सही बताई ना आपने, तो वास्तव में भी है और तकलीफें भी है। दोनों तरह की चीजें, खेती में अगर समय पर लागत नहीं लगाई, अच्छे बीज का उपयोग, बाकी चीजें नहीं की तो दिक्कत भी होती है। दोनों तरह की चीजें हैं, लेकिन यहां दिक्कत बीच में ये हुई कि कई वजह से आपने बताई, अब हमारी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ दिल्ली ने उठाई नहीं। मैं दिल्ली सरकार के साथ बात करके, चाहे वो सब्सिडी की योजना हो, अब हम पाली हाउस के लिए सब्सिडी देते हैं, हम ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी देते हैं, ड्रिप के लिए सिर्फ सब्सिडी देते हैं, स्प्रिंकलर के लिए सब्सिडी देते हैं, राजवीर भी यहाँ पे है, अभी हम सब देते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार लेती नहीं। अब हम जो आपने बताया, राज्य सरकार के साथ मैं मीटिंग करूंगा। देखिए, ये पूरा ये प्रोवोकेटिव कैंपेन, मिस इन्फॉर्मेशन, और इसके पहले हम लोग ये भी देखा है कि कुछ लोग हैं वो बहुत गंदी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके खुद वो लोग ये बुरा काम करते हैं, फिर उसके कम्युनल पोलराइजेशन करने का कैंपेन करते हैं। इसके पहले ये सब पकड़ चुका है, तो शायद क्या हुआ वहां पर वो पुलिस देख रहे हैं। हम ऐसा कोई इंसिडेंट सपोर्ट नहीं करते, हम इसको विरोध करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ के कोई ये कंस्पिरेसी है क्या नहीं है, कम्युनल कोई एंगल देने के लिए ये कुछ लोग किया या नहीं किया, ये सब देखना पड़ेगा। पुलिस देख रही है, हम लोग ये सब सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ये खुद करके ऑपरेट करके इसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा भी इंसिडेंट हम लोग पकड़ चुका है। क्रैकडाउन इसको आप कह सकते हैं जारी है, जिसमें वो टेररिस्ट जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठ के यहाँ पे टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फैला रहे हैं, उनके यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जा रहा है। इससे पहले हमने 8 केस इसी साल हमने कर लिए हैं और ये 9वां केस था जो बनिहाल के एरिया में हुआ है, जिसमें 5 मुख्तलिफ जगहों पे 1 कनाल और 1 मरले जमीन को अटैच किया है और ये एक मिलिटेंट जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठ के टेररिज्म चला रहा है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये इस साल की 9वीं कार्रवाई है और बहुत सी कार्रवाइयां अभी भी पाइपलाइन में हैं। ये बात बताना जरूरी है कि इससे पहले भी उन लोगों के खिलाफ काफी कार्रवाइयां की गई हैं और आने वाले टाइम में भी पाइपलाइन में भी हमारे काफी केस हैं और इसमें मैं देख रहा हूं कि पब्लिक भी जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है और जहां पे भी होता है लोग कार्रवाई होती है, लोग उसमें हमारे पास कहीं न कहीं से आके खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि अब लोग ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं करते, लोग इसके खिलाफ चल रहे हैं। ये जो अभी कार्रवाई हुई है, इनिशियली इसने तंजीम HM में ज्वाइन किया था और ये अभी पाकिस्तान में वहां से ये कार्रवाई कर रहा है। अभी बहुत सी कुछ और भी कार्रवाई होने बाकी। अभी नौजवानों को पता भी है, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए। बहुत से लड़के जो हैं सोशल मीडिया को समझ नहीं पा रहे हैं और ये पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स को एक्सेस करके और कहीं कहीं एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स के नेट में फंस जाते हैं और उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो इवन पेरेंट्स को भी पता नहीं होता और पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही शरीफ था, इसमें इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो इंटरनेट को किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। मेरी सभी नौजवानों से गुजारिश होगी कि आप एक्सेस न करें उन वेबसाइट्स को जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल प्रोपेगेंडा फैलाती है, वरना कार्रवाई तो हमारा काम है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है आज तक और आगे भी कंटिन्यू
Law that. and They're doing a order great is job. a civil function under the Constitution of the United States. Civil enforcement, law enforcement authorities, not the U.S. military. Readiness and training and A accountability training- is all part of lethality. No, that's right, training. The more ready you are, the more capable you are, the more accountable you are, the higher your standards How are. much- It all makes you more lethal. So you're, And the mission in Los Angeles, as you know well, sir, is not about lethality. It's about maintaining law and order on behalf of law enforcement agents who deserve to do their job Excuse me. without being attacked by mobs of people. And so Law- we're very proud that the National Guard and the Marines are on the streets defending the ICE agents, and they will continue law to do that. and They're doing a order great is job. a civil function under the Constitution of the United States. Civil enforcement, law enforcement authorities, not the U.S. military. And There's there- plenty of precedent for the U.S. Excuse military me. supporting law And enforcement officers. what your military is doing right now is laying concertina wire, guarding buildings, maintaining vehicles for other services. This is not only, I think, illegal, but also a diminution of the readiness and the focus of the military. It's been reported that some actors may be boycotting I tonight. couldn't care less, honestly. All I do is run the country well. The economic numbers, you saw them today, they're setting records. We took $88 billion in tariffs in 2 months, far beyond what anybody expected. There's no inflation. People are happy. People are wealthy. The country is getting back to strength again. That's what I care about. And we're going to have a safe country. We're not going to have what would have happened in Los Angeles. Remember, if I wasn't there, if I didn't act quickly on that, Los Angeles would be burning to the ground right now. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महासचिव दीगर भाई बोलो बिंदर साहब प्रमुख साहब नमस्ते। ये जो रोड है हमारा ये NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी में आता है और ये सोलापुर रोड है हाईवे और ये लोकल लेआउट्स है। इन दोनों के बीच में एक जो पाइपलाइन जो अंडर द रोड के नीचे जो जाती है उसको आगे से बंद कर रखा है। कंटिन्यू हम 3 साल से पानी का ये अंडरग्राउंड में पानी आना ये दिक्कत से सामना कर रहे हैं। हम हर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दिया है, लेटर्स दिए हैं, मगर कोई भी अभी तक उसको समाधान नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान करें, वरना हमको बहुत दिक्कत हो रही है, जन सामान्य को बहुत दिक्कत हो रही है। इस बार पिछले बार कई गाड़ियाँ फंसे तो इस बार गाड़ियाँ देखिए हमने सतर्क करके हमने गाड़ी शाम को 7 बजे के आसपास हमने अलर्ट रोके सबने निकाली। ये ऐसे ही मेरे सामने वाली बिल्डिंग में उन्होंने नहीं निकाली तो उनका कम से कम 4-5 गाड़ी आज बर्बाद हो गया है। तो आने वाला समय में हमको चाहते हैं कि हुबली में कोई अच्छा काम हो और डेवलपमेंट का काम दिखे। जैसा शहर बढ़ रहा है वैसा कोई जात का डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है।
our leaders, Prime Minister Modi and Her Excellency Ms. von der Leyen, when they met in the historic European Commission visit to New Delhi on 28 February, had guided the two sides to conclude the free trade agreement between EU and India before the end of calendar 25. We are very much on track to achieve that. Significant progress has been made. More than half the chapters are ready. In terms of content, I would say we are almost 90% ready for market access issues. On services and rules of origin, our negotiations start on Monday. Should not be difficult. There may be a few areas where we will need ministerial intervention. The important issue to be addressed between us are non-tariff barriers and how we will make it smoother, easier and better to do business between European Union and India. It's a two-way traffic. I'm sure there are stresses on both sides, which business is feeling. But the sincerity of purpose that I see in my counterpart, Mr. Maroš Šefčovič, the EU Trade Commissioner, and my own personal commitment to make this deal a win-win and a success for both the EU and India, gives me the confidence that we are pretty close to finalizing a deal. आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।